जब तक दीवट नहीं जलेगा शामुएल के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा। आज विश्व की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का पतन हो गया है, और यदि है भी तो नाम के लिए। आज 99% कलीसियाओं में सिर्फ आखिरी वक्त पवित्र आत्मा का नाम लिया जाता है। अब हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ लगा जगत के अंत तक बनी रहे या दूसरे आगमन तक बनी रहे। इन 3 घंटों में आखिरी बार पवित्र आत्मा शब्द इस्तेमाल किया गया और सबने बोल दिया आमीन, मतलब जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तब उजियाला कहां? तो क्या आज कलीसिया एली के युग के समान परमेश्वर और वचन से दुर्लभ नहीं हो गई? आज मैं भारत से एक प्रश्न पूछता हूं, अरे आपने हजारों का नाम लिया होगा, हजारों के दुख दर्दों के बारे में आपने बखान किया होगा, आपको कोरोना वायरस आने वाला है बोल के भारत के अंदर में एक भी भविष्यवक्ता के मन में यह बात प्रकट नहीं हुई? अरे कोई तो बोल देता, भारत के अंदर में कोई तो बोल देता कि कोरोना वायरस आ रहा है, बदल जाइए। अब कोरोना वायरस क्या आ गया, दुनिया के हर एक भक्त तो कोरोना वायरस के ऊपर में मैसेज बनाने लगे। ये पहले तुम्हें जानकारी क्यों नहीं मिली, बाद में क्यों मिली? आईने पर अपना चेहरा देखने से वास्तविकता समझ में नहीं आती है। आज हर एक व्यक्ति कोरोना वायरस के कारण को जानने लगा। इससे पहले हमें क्यों नहीं समझ में आया कि कोरोना वायरस आने से पहले हम तमाम प्रतिबंधों को वहां पर प्रतिबंधित कर देते, जिससे कि समस्या दुनिया के अंदर में ना आती। उजियाला होगा तब ना। क्यों परमेश्वर रोकथाम नहीं कर रहा है? क्योंकि दीवटें जो बुझी हुई हैं, परमेश्वर हरकत में नहीं है। एली के युग में यही ना हुआ था। एली के दोनों बच्चे लुच्चे थे, बूढ़ा हो गया था, ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था। आज कलीसिया में तो एली के समान बुढ़ी हो गई है, जो पवित्र स्थान में बैठने के बजाय आंगन में आराम कुर्सी पर बैठी हुई है। और उनके बच्चे भी जरा देखिएगा, सकल कर्म का पाप आज कलीसिया के अंदर में हो रहा है। आधे कपड़े पहन करके लोग चर्च में बैठे हुए हैं नजाकत दिखाने के लिए। ऊपर वाले को नाराजगी नहीं आएगी क्या? कभी किसी ने बोला था शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा चर्च पर नहीं चलेगा? मुझे एक याजक भारत के अंदर में बता दीजिएगा जिन्होंने युवाओं और युवतियों को अनुशासित करने के लिए यह कहा था, खबरदार किसी युवक ने युवती का हाथ पकड़ा। आज तो युवक युवती चर्च के अंदर में शादी के बाद जो करना चाहिए पहले ही अंदाज में अनुभव में आ चुके हैं, और हम उनको पवित्र वस्त्र पहनाकर अर्थात सफेद कपड़े पहनाकर इन व्यभिचारी लड़की और लड़कों को शादी दे करके उनको पवित्र विधि के सूत्र में बांधने का ऐलान कर रहे हैं। मुझे बताइए आपकी कलीसिया के अंदर में कितने कुंवारे लड़के और लड़कियों ने विवाह किया था? उजियाला कहां है? रोशनी कहां है? अधर्म में अंधकार में जूझ रही कलीसिया। कहीं चंदे का व्यापार है, कहीं प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री है, कहीं लड़के लड़कियों का पाप है, कहीं मोबाइल का अधर्म है। ये तमाम प्रकार के अपराधी काम एली के दोनों लुच्चे बच्चों का प्रमाण है। और एली का बुढ़ापा, समय समय पर दिए पर तेल डालना चाहिए, न जाने कितने घंटे न दिखाई देने के कारण एली बाबा वहां पर तेल नहीं डाल पाता था और पवित्र स्थान में अंधेरा आ जाता था। आपको जानकारी मिले, यही कारण है आज कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्यार उसका पतन हो गया है। जी हाँ, इसलिए पतरस से एक गुहार लगाई थी, क्या तू मुझको प्यार करता है? 3 प्रकार के प्यार हैं। एक लड़के लड़की का प्यार है, एक नेता के दिल में गद्दी का प्यार है, एक चोर के दिल में पैसे का प्यार है, दूसरा नंबर वाला प्यार माता पिता और गुरु चेले के बीच का प्यार है, और तीसरा वाला प्यार वो परमेश्वर के आत्मा के अंदर में पाया जाता है, जिसको अगापे प्यार कहते हैं। ना तो वह लोभ लालच वाले प्यार की उम्मीद हमसे रखता है, और ना ही कुर्सी और मान और मर्यादा, ना ही गुरु चेले का प्यार जिसको फीलिया लव कहते हैं, वरन वो तो सुप्रीम प्यार की कल्पना करता है जो मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्यार कहां?
पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में तेरा जीवन ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। नाम पुकार लिया तो क्या हो गया, भूत निकाल दिया तो क्या हो गया। हम तो स्वार्थवाद के अंधेरे में पड़े हैं ना। आज दीवट का उजियाला समाप्त हो गया है।